अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। तो आज ना सुबह सुबह से जो है ना हमने ब्लॉग शुरू कर लिया था क्योंकि बच्चे उठ के हुए हैं, तो मैंने कहा चलो उनके लिए नाश्ता बनाते हैं, साथ में जो है ना वो ब्लॉग भी शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं उनके लिए आज नाश्ता बना रही हूँ, पराठे, क्योंकि नॉर्मली जो है ना वो जब स्कूल जाते हैं तो ब्रेड वगैरह ले लेते हैं। जब वीकेंड होता है या जब घर होते हैं, छुट्टी होती है, छुट्टियाँ हो गई होती है ना स्कूल से, तो तब उनको डेली जो है ना वो पराठे मिल रहे होते हैं, कभी प्यूरी कभी पराठे। तो इस तरह से ना अच्छा, आप लोगों की जो है ना वो वीकेंड पे क्या रूटीन होती है? जैसे पराठे वगैरह बनाते हैं या किस तरह से ना? मतलब हम लोगों की सिंपल सी रूटीन होती है, पराठे बना लेते हैं या ब्रेड वगैरह साथ में जो है ना वो गर्म कर लेते हैं, ऑमलेट वगैरह बना लिया इस तरह से। या ऑमलेट को जो है ना थोड़ा सा चेंज करके ना, कभी फ्राई कर लिया अंडा, कभी ऑमलेट बना ली, कभी सिर्फ जैसे बच्चे खाना पसंद करते हैं सिर्फ नमक और मिर्च डाल के। तो मैंने कहा पहले मैंने इनके पेड़े वगैरह बना के रख लेती हूँ कि इनके अंदर घी लगाया था ना, तो फिर ये थोड़े से सेट हो जाते हैं, फिर पराठे टूटते ही नहीं है ना इस तरह से। तो उसके बाद फिर मैं जो है ना वो ऑमलेट की तैयारी कर लूँगी, हम वो बना लेंगे। अच्छा, एक और तरीका भी होता है पराठा बनाने का ना, पेड़े के अंदर घी वगैरह लगाने का। वो बहुत पुराना तरीका है, जैसे हमारे मेरी नानी, मेरी बड़ी नानी इस तरह से बनाती थी। तो मुझे वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, उसमें घी को संभालना ज़रा मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे घी बाहर आ जाएगा, मतलब टूट जाएगा ना वो पेड़ा उस तरह से। तो इस तरह से मुझे लगता है कि फोल्ड कर लेते हैं हम, तो घी बाहर नहीं आता, तो ज़्यादा वो कुछ काटना नहीं लगाना पड़ता। अच्छा, मैं इनके लिए ना ऑमलेट बना लूँ ताकि थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा सब्जी वगैरह डालने में। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी डालूंगी। अच्छा, मैंने ना थोड़ा सा पानी लिया है, उसके अंदर ये सारा कुछ डालूंगी। पानी के अंदर डालने से ये होता है कि कोई लम्स वगैरह नहीं बनते। तो जैसे थोड़ी सी वो गुठलियाँ बन जाती है ना, और वो जब आमलेट आप खा रहे होते हैं तो मुंह में आती हैं, तो वो ज़्यादा सी मीठी लग जाती है एकदम से, वो नहीं लगती पानी में डालने से ना। तो वो अच्छे से सारा कुछ हल हो जाता है। मैं तो बस इसी तरह से बनाती हूँ, मुझे ज़रा इसी लगता है कि हर चीज़ जो है ना वो सही से इसके अंदर हल हुई होती है। अच्छा, बच्चों के लिए बना रही हूँ, थोड़ी सी कम मिर्च रखूँगी इसके अंदर, टमाटर, सब्ज़ मिर्च। अच्छा, मुझे सब्ज़ मिर्च बहुत पसंद है, एक सब्ज़ मिर्च सालन में होनी चाहिए। मतलब सब्ज़ मिर्च, धनिया, ये अगर ना हो तो मुझे लगता है कि आपका खाना बना ही नहीं है, खाने के अंदर कुछ है ही नहीं है। तो अब हम जो है ना वो इसमें अंडे डाल देंगे, 2 अंडे डालूंगी तो हमारे लिए काफ़ी हो जाएगा। ये बच्चे और मैं ही सिर्फ, बाकी सब नाश्ता करके अपने अपने कामों पे चले गए हुए। हम अब नाश्ता करेंगे। अच्छा, ये आप अभी ना टाइम तकरीबन हो गया 11:30 बजे ना, मैं जब वेट करती हूँ कि सारे उठ जाएं, फिर एक ही दफ़ा किचन में जाऊँ और नाश्ता बना लूँ, बस फिर उसके बाद जो है ना चूल्हा बंद, क्योंकि गर्मी है, बार बार किचन में आया नहीं जाता, और एसी लगाया होता है मैंने, पूरा घर ठंडा करना होता है। फिर जब बार बार चूल्हा ऑन करें तो फिर ठंडा नहीं रहता, वैसे कूलिंग नहीं होती। ऐसा मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ साथ में चीज़ें समझती जाऊँ, क्योंकि जब बच्चे आ जाते हैं ना तो फिर काफ़ी ज़्यादा वो मैस कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने ऑयल जो है ना वो सुबह में अंडे फ्राई किए हुए थे, तो उसी ऑयल के अंदर जो है ना मैं ऑमलेट डाल दूँगी और बस इसको ना ऊपर से ढक दूँगी। हो जाए, तो बच्चे भी किचन में आ गए हुए हैं।
और फिर मुझसे ना काम नहीं होता, जब बच्चे किचन में आ जाए ना तो मेरा बड़ा दिल घबराता है। मुझे लगता है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़, कोई नुकसान हो जाएगा, कोई चीज़ उनके ऊपर गिर जाएगी। तो मुझे होता है कि जब मैं किचन में काम कर रही हूँ फिर कोई बच्चा किचन में ना हो। अच्छा, आटा नहीं था, गूंदा हुआ था, तो कोशिश तो मैंने की थी कि ये जो है ना वो सेट हो जाए, मगर कोई खास सेट नहीं हुआ ये। मेरा घी भी यहाँ पे खत्म होने वाला है इतना। अच्छा, बनते हुए इतना टाइम लगता है ना, बड़ी बड़ी मेहनत लगती है ना जब आप घी बना रहे होते हैं। तो जब आप इस्तेमाल करते हैं तो पता ही नहीं चलता, कुछ दिनों के अंदर अंदर खत्म, जैसे हफ्ता डेढ़ हफ्ता। जी बेटा बना रही हूँ ऑमलेट। वो चूल्हे के ऊपर। तो ये तकरीबन ना 2-2.5 किलो की बाल्टी थी, मुझे भरी हुई थी, मैंने शायद वीडियो अपना शेयर की थी। और अभी ये तकरीबन शायद मुझसे से 3-4 दिन निकाले। जी बेटा ये इधर इधर, ये इस पे रखा हुआ है, वो बन रहा है। अच्छा, मैंने कहा वॉइस ओवर भी करते, आपको भी पता चले कि जब किचन में, जी बेटा मिक्स किया हुआ है, मिक्स किया हुआ है। जब किचन में काम कर रहे हो ना तो बच्चे भी साथ साथ होते हैं और वो भी लगे होते हैं अपना करने। आओ दिखाऊं आपको, आओ दिखाऊं। जब तक इसको दिखाऊंगी इसको स्पून नहीं आएगा कि अंडा कहाँ बन रहा है। आओ इधर आओ, वो देखो अंडा बन गया, रख देती हूँ, ये भी हो गया। तो आँच भी थी हल्की सी, आगे तो तेज हो गई थी, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर ना एक पराठा बन गया था, तो थोड़ा सा मैंने ऑमलेट की तरफ हो गई। इनका भी दूसरा पराठा जब ये तो सेट कर लूँगी ऑमलेट को, फिर डालूँगी। यहाँ पर खा के हम चीज़ें भी समेटेंगे अपनी। अच्छा, हमारे घर ना बच्चों को जैसे अभी छुट्टियाँ हो गई हैं स्कूल से, तो इनको मैं कुछ भी दे दूँ खाने के लिए, सुबह उठ के नाश्ते में कि चलो हल्का फुल्का खा लें, तो उसके बाद दिन को जो इनको खाना वगैरह बना के तो वो दे दूँ। मगर इनको जो एक वो नाश्ते की होती है ना तलब, वो बड़ी रहती है कि नहीं मामा हमने नाश्ता नहीं अभी तक किया। उनको पता होता है कि जब वीकेंड होता है या छुट्टी वगैरह इस तरह छुट्टी होती है तो हमने पराठे वगैरह ही खाने हैं। जब तक पराठे ना खा लें इनका नाश्ता नहीं होता, और कुछ भी इनको कह लो एक ही बात, हमने अभी तक नाश्ता नहीं किया, हमने अभी तक नाश्ता नहीं किया। तो जब तक इनको ये चीज़ दे ना लो ना तो वो नहीं होती, चाहे वो कुछ भी खा लें। तो किस किस के घर में ऐसे होता है कि चाहे गर्मी हो या जो मर्जी हो, पराठे बनते ही बनते हैं। हमारे घर तो जरूर बनते हैं, स्पेशली बच्चों के लिए तो जरूर बनते हैं। तो यहाँ पर मेरी जो है चीज़ भी सारी मेल्ट हो गई। तो यहाँ पर ना मेरा ऑमलेट भी तैयार हो गया, और इसको भी निकाल लेते हैं। ऐसे चीज़ मेल्ट हुई है इसमें भी। हो सकता है कि टूटे बगैर ऑमलेट निकले। अच्छा, हर बच्चे की ना अपनी अपनी पसंद होती है, बाकी मेरे बच्चे खा लेते हैं ये वेजिटेबल वाला जो ऑमलेट होता है ना, इसमें कुछ भी डाल दो, प्याज वगैरह, टमाटर, शिमला मिर्च। अगर जो मेरी एक बेटी है ना माशाल्लाह से, वो सिर्फ इसके अंदर नमक और मिर्च होना चाहिए बस, और वो ऐसे ही खाती है, कुछ भी नहीं। उसने मतलब पराठा अलग से खाना है, ऑमलेट अलग से खाना है। अच्छा, ये भी ऐसे होता है रोटी की शेप में ना, अगर मैं गलती से टूट जाए मुझसे इसका ऑमलेट तो तौबा, हमें दोबारा बनाना पड़ता है। चले जी आ जाओ, ओके मान आ जाओ। अब्दुल्ला आ जाओ बेटा, अब्दुल्ला आ जाओ, अब्दुल्ला अब्दुल्ला बेटा आ जाओ। हम लोग नाश्ता करने बैठे, बैठो 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 बैठो। एक है यहाँ पर तो ये हो नहीं सकता कि नाश्ता कर रहे हो, नाश्ता करते करते हम लोग टैबलेट ना देखें, टीवी ना देखें। टीवी हमारी ख़राब हुई भी आजकल, तो बस हम इसी पे टैबलेट पे गुजारा कर रहे हैं। और हमारी लड़ाई इतनी होती है जब हम लोग टैबलेट देख लेते हैं, मेरी तरफ नहीं हो रही, मुझे नज़र नहीं आ रहा, उसको नज़र नहीं आ रहा, तो बस एक तरफ मोबाइल होता है और एक तरफ टैबलेट होती है। इसके बगैर ना हम खाना खा सकते हैं, ना नाश्ता कर सकते हैं, और ना ही कुछ और काम कर सकते हैं। हमें सुकून से बिठाना ना अगर इस दुनिया को, तो बस हमें ये चीज़ें ज़रूर चाहिए, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। इसके बगैर तो हम हैं ही नहीं। मुझे समझ नहीं आती कि यार इसके बगैर बच्चे क्यों नहीं चल सकते।
बहुत मुश्किल काम होता है इसके बगैर तो बच्चों को संभालना। जी 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 जी। अच्छा, यहाँ मैंने ये थोड़ा सा पराठा बात किया था, इसको मैं इसी तरह से ना कपड़े में, रोटी वाले कपड़े में रैप करके रख दूंगी। इनको जब इनको भूख लगेगी तो वो यही खा लेंगे। और यहाँ में भी बचा हुआ थोड़ा हुआ था, इसको मैं ब्रेड में गर्म करके लगाऊंगी, फिर मज़े का ही सैंडविच बन जाएगा। अच्छा, जैसे मैंने बताया था ना कि मुझसे जी गिरता रहता है, मुझे होता है कि फ़ौरन से जो आपने चूल्हे को साफ कर दे। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो इंतज़ार करते हैं कि हम दिन का खाना भी बना लें और रात का खाना भी बना लें, फिर एक ही दफ़ा जो है ना वो चूल्हे को। अच्छा, आप लोग अपने बच्चों की छुट्टी वो कैसे मैनेज करते हैं, मुझे बेशक शेयर करिएगा। मैं तो बहुत मुश्किल से, हम लोग कभी गाँव चले जाते हैं, कभी उनको यहीं पे कहीं आउटिंग वगैरह पे ले जाते हैं, बच्चे बिज़ी रहें किसी तरीके से। क्योंकि रिसेंटली इनके पेपर हुए हैं तो अभी कोई काम खास स्कूल का मिला नहीं हुआ, नहीं तो इनको वही काम दे के बिठा दिया करो। अच्छा, अब ना हम बर्तन वॉश कर लेंगे, क्योंकि मैंने क्लीन कर लिया है। अच्छा है, बर्तन वॉश करने के बाद ना मैं दोबारा से किचन में आ गई थी, थोड़ा सा बच्चों को टाइम दिया और फिर से मैं किचन में आई। किचन में आके मैंने जो है ना वो आज भला से पूछा कि क्या बनाऊँ खाने में। एज़ यूजुअल उसका एक ही होता है कि आलू अंडे बनाओ। अच्छा, मेरे पास नहीं कद्दू पड़ा हुआ था, मैंने कहा कि इसको मैं कैसे इस्तेमाल करूँ, क्योंकि कद्दू हमारे घर में कोई खाता ही नहीं है खुश होके इतना। या तो दाल कद्दू बनाओ, दाल कद्दू मुझे सूट नहीं करती, तो मुझे उससे थोड़ा सा मसला होता है। तो इसलिए मैंने ऐसे किया कि जो है ना वो आलू अंडे के अंदर ही जो है ना कद्दू डाल दिया। इतने मज़े का बना था और किसी को फील ही नहीं हुआ कि मैंने इसके अंदर कद्दू डाला है। और एक तो मेरा कद्दू भी ख़त्म हो गया और दूसरा बच्चों ने भी खुश होकर जो है ना आलू अंडे खा लिए। और मतलब इतने खुश होकर खाया कि चमचों के साथ उन्होंने खाना शुरू कर दिया। और जब बच्चों ने खा लिया ना तब मैंने उनको बताया कि पता है मैंने आज क्या बनाया था खाने में, आप लोगों को पता नहीं चला। तो वो कहते हैं कि क्या बनाया था। मैंने कहा आज मैंने ना कद्दू डाला हुआ था आलू अंडे के अंदर। तो ये बहुत मज़े का था, इतना वो खुश हुए, कहते मम्मा इतना मज़े का बना हुआ था, आपने मैं दोबारा ऐसे ही बना के देना है। तो खैर यहाँ पर मैंने एक प्याज लिया, उसको हल्का सा जो है ना वो फ्राई किया। फ्राई करके उसके अंदर ही मैंने आलू डाल दिए थे, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाला उसके अंदर और बाकी बेसिक मसाले डाल के उसको अच्छे से बुनाई की। खैर आलू तो मैंने अभी नहीं थे डाले, तो मतलब बेसिक जो मसाले होते हैं ना वो डाल के उसकी अच्छे से बुनाई की। टमाटर वगैरह का पेस्ट डाल दिया था। अच्छा, टमाटर जो है ना मैंने फ्रीज़ किए हुए पड़े हुए थे, वही डाले मैंने उसके अंदर। डाल के उनको जो है ना वो अच्छे से उनका मसाले की बुनाई की। फिर इसके बाद में जब मसाला भून गया था उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ना वो एक क्यूब डाल दिया था, सब्ज़ी वाला ना, वेजिटेबल के लिए वो क्यूब्स आते हैं ना, चिकन क्यूब होते हैं, वो डाल दिए थे मैंने इसके अंदर। और फिर साथ में कद्दू डाल के इसको 5 मिनट तक फ्राई किया। उसके बाद जो है ना उसको थोड़ा सा दम पे लगा दी, क्योंकि मुझे होता है कि कद्दू जो है ना वो देर से गलता है। आलू जल्दी गल जाते हैं, आजकल जो आलू आ रहे हैं ना वो बहुत जल्दी गलते हैं। तो उसके बाद मैंने आलू डाल के तो फिर से उसको दम पे दे दिए, क्योंकि आलू ने वैसे ही गल जाना होता है, तो पानी डालने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो एंड पे मैंने थोड़ा सा पानी डाला, क्योंकि मैंने अंडा डालना था इसके अंदर, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बच्चों को जो है ना अंडे आलू का टेस्ट आना चाहिए। थोड़ा सा ना एक मतलब एक अंडा डाल दिया था मैंने इसके अंदर। और फिर इसको मिक्स करके तो अच्छे से उसकी 5 मिनट के लिए बुनाई की थी। और मेरे साथ साथ ये हो रहा था कि आलू अगर टूट गए ना तो इसका जो है ना वो बन जाना है अंदर सा एक वो पेस्ट सा बन जाना है, तो फिर बच्चों ने इतना खुश होकर खाना नहीं है। तो खैर यहाँ पर मैं हल्के आँच से इसको हिला रही थी। डोई मैंने नहीं थी इस्तेमाल की, मैंने जो है ना वो छोटा सा स्पैचुला होता है ना उसको मैंने इस्तेमाल किया ताकि आलू टूटे ना, क्योंकि आलू बहुत जल्दी आजकल गल जाते हैं। तो बस समझ नहीं आती कि मतलब क्या है, ये नए आलू हैं पुराने आलू हैं, क्या हिसाब होता है। खैर यहाँ पर जो है ना वो मेरा खाना बन गया था, तो इसके अंदर मैंने कस्तूरी मेथी डाल दी थी, थोड़ा सा गरम मसाला डाला था। गरम मसाला डालने से नहीं होता है कि जो अंडे की स्मेल होती है ना वो नहीं रहती, वो ख़त्म हो जाती है। आप भी ट्राई करके देखिएगा, जब गरम मसाला डालेंगे तो अंडे की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। और उसको डालने के बाद भी 2 मिनट के लिए बुनाई की, उसको दम पे लगा दिया ताकि उसके अंदर जो है वो तरी सी जो है ना वो आ जाएगी और सालन मज़े का लगेगा। तो खैर यहाँ पर मेरा सालन रेडी हो गया हुआ था और इतना मज़े की खुशबू भी आ रही थी। तो धनिया डाल दो तो सालन की जान आ जाती है सालन के अंदर। तो खैर इतने मज़े का था और हमने इतना एंजॉय करके खाया सब ने। तो खाना बनाने के बाद जो है ना वो फिर मैं आ गई बच्चों की तरफ। मैंने कहा बच्चों को थोड़ा सा ना टाइम दे लें। तेल, ये देखो ईमान लगवा रही है तेल, आपने भी लगवाना है। तो माशाल्लाह से ये इतना, हाँ, ये गाँव भी जाएँ, इतना अच्छा तेल है ये। अच्छा, मैं ना यूजुअली तेल खुद ही बनाती हूँ, मगर अभी कुछ चीज़ें मुझे मिली थी रीत इस वजह से मैंने ना एक्चुअली फेसबुक के ऊपर मैंने ऐड देखी थी तो मैंने ये ऑयल मंगवाया था। बहुत अच्छा ऑयल है। जी बेटा, जी शॉपिंग भी करी, इतना मज़ा आता है ईमान को चमकी करवाते हुए। ईमान, लुक एट मी।
लुक एट मी, देखो एंजॉय करती है। अच्छा मैं दूसरों को लगा देती हूँ, मेरे सर में आकर अपना सर रख देती है कि मुझे लगाओ। चलो आई योर टर्न। नो योर टर्न, आ जाओ। ईमान लग गया, आपको लग गया। मन होगी, आपकी ठंडी होगी। हाँ उसको मजा आ रहा है ना। चल बैठ। नाइट है। नो इसको इतना शौक है ना, मजा आ रहा है। मुझे था कि अब मैं इनको तेल लगा दूंगी, फिर शाम को मैं इनको नाइट करवा दूंगी। तेल को भी थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। शॉपिंग भी करने जाएंगे। इसमें आ जाओ बेटा, आपको भी तेल लगा दूँ। आए था 1 मिनट बेटा, 1 मिनट अभी रहता है। चलो हाँ जी आए नहीं थी, शॉपिंग भी करनी है। चलो सुमैया आ जाओ बेटा, सुमैया आ जाओ, सुमैया जल्दी से आओ, ना आ जाओ। जबरदस्ती घुस रही है, ये क्या हो रहा है? सर देखो चू है। सुमैया आ जाओ बेटा। नहीं इसके सर में कोई जू नहीं है। चलो सुमैया आ जाओ बेटा, सुमैया जल्दी से आओ। नो नहीं कोई नहीं आता। सुमैया बेटा जल्दी से आओ ना। अच्छी बेटी मेरी प्यारी स्कूल मीना। देखो हाँ ऐसे भी तो कर सकते हैं। नहीं आप इधर बस इसको ना 1 मिनट ना। अच्छा आ जाओ ऐसे ही नहीं करो। मिलके बेटा मिलके खेलते हैं। हाँ अंदर शॉपिंग भी करनी है और बस फाउंटेन देना और फिर हमने एमएस मिल्क से देना। चलो बस होगी। माना तो माना है। अच्छा जब बच्चे घर हो ना तो दिन में 2-3 दफ़ा इतनी दफ़ा झाड़ू लगता है ना कि आपको बता नहीं सकती, और हर दफ़ा इतना ज़्यादा गंद निकलता है। मुझे समझ नहीं आती कि बच्चे इतना गंद कैसे डाल लेते हैं। हालांकि इनको जितनी मर्जी कोशिश करो ना कि गंद डालने वाली चीज़ें इनसे दूर रखो, मगर फिर भी पता नहीं कहाँ से ये निकाल के गंद डालते हैं, और कहाँ से आता है गंद मुझे खुद समझ नहीं आती। और इतना गंद डाल रहे होते हैं ना ये, मैं हर दफ़ा कहती हूँ कि नहीं अब बस अभी लास्ट दफ़ा लगाऊंगी, उसके बाद मैं नहीं लगाऊंगी। तो वो हेल्पर आएगी वो लगाएगी, और फिर जब दुकान देखती हूँ डला हुआ तो इतना दिल तंग पड़ता है, और फिर से झाड़ू उठाती हूँ, फिर से लगाना शुरू कर देती हूँ। जिस दिन बच्चों की छुट्टी हो ना उस दिन यही हाल होता है घर का, चाहे वो वीकेंड हो चाहे वो नॉर्मल रूटीन में कोई छुट्टी आ जाए बीच में, तो बस यही हाल जो है ना वो घर का हो रहा होता है। खैर यहाँ पर बिस्तर वगैरह दोबारा से सेट करके मैं आकर लेट गई थोड़ा सा। मैंने कहा अब मैं थोड़ी सी मुझे रेस्ट चाहिए, तुम लोगों के साथ जो है ना वो बस हो जाती है मेरी ना।
तो खैर यहाँ पर जो है ना वो सुमैया जो है ना वो पेंटिंग कर रही थी। उसने इतनी प्यारी पेंटिंग करके मेरे पास लेके आई, मामा ये देखो ये आप हो, ये हमारा घर है और ये हम जो है ना वो गाँव में रह रहे हैं। तो खैर बच्चों को तेल वगैरह लगा दिया हुआ था, तो मैंने था कि आप उनके कपड़े जो है ना वो तैयार कर देती हूँ, फिर उनको शावर देती हूँ। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।